हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली इसके रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो भी कवर करवाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड इज 2। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड इज 2। देन आपको पूछा है बच्चों कि क्या व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टिविटी। करेक्ट। सो बच्चों दिया गया है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी मैं कहता हूं बाबा सिग्मा इज गिवन टू, आपको पूछा है थर्मल रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज द रिलेशन रे? यस, बोलो बच्चों, आपको मालूम है थर्मल रेजिस्टिविटी इज ए रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? मतलब सीधा ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप 1/2 मतलब कितना होगा रे बच्चों? 0.5 होगा। अरे इज इट क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलता है बच्चों 0.5। कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A potentiometer measures the potential difference more accurately than voltmeter. करेक्ट, बिकॉज आपको मालूम है पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट होता है वोल्टमीटर से, लेकिन व्हाट इज द रीजन? इट हैज अ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, हैज अ लो रेजिस्टेंस, डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट एंड इट ड्रॉज अ हेवी करंट। सो क्या होता है बच्चों? इट डज नॉट ड्रॉ अ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपने पढ़ा है बच्चों, पोटेंशियोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? नल पॉइंट मेथड, बैलेंस कंडीशन। मतलब वहां से हम बैलेंस कंडीशन में सेल से कोई करंट लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। इज इट क्लियर? मतलब क्या इन दिस केस व्हाई इट इज मोर एक्यूरेट? बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। आपको मालूम है दोनों का फंक्शन, वोल्टमीटर का फंक्शन, पोटेंशियोमीटर, दोनों का फंक्शन क्या है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इन वोल्टमीटर there is a current is drawn from the external circuit, but in case of potentiometer we are using the null point method or the balance condition method, so it does not draw any current from the external circuit. Is it clear? ठीक है। Now next, a cell has an EMF of 2 volt. The internal resistance of cell is 0.1 ohm. बोलो बच्चों क्या दिया है? EMF कितना दिया है बच्चों? 2 वोल्ट इज दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी क्या रे? स्मॉल r is 0.1 ohm. It is connected across a resistance of 3.9 ohm. मतलब कौन? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 3.9 ohm. तो आपको पूछा है बच्चों वोल्टेज अक्रॉस द सेल। ऐसा ही है, तो इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको मालूम है वोल्टेज पूछा है, ईएमएफ है, आपको मालूम है बाबा एज पर ओहम्स लॉ। बोलो V का फॉर्मूला क्या होता है रे? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो बच्चों आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, करंट नहीं है अभी, तो करंट का फॉर्मूला क्या रे? बोलो बाबा I इज इक्वल टू बोलो E अपॉन R प्लस R। तो यहां से आपको I मिल जाएगा। I मिलने के बाद सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो बोलो बच्चों EMF कितना है? 2 अपॉन 3.9 प्लस 0.1 मतलब कितना रे बच्चों? 2/4। तो करंट कितना मिल गया रे? 0.5 एम्पियर। सो क्वेश्चन सॉल्व ना। आपको कौन चाहिए अभी? V चाहिए, तो बोलो V का फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू IR, यानी 0.5 इंटू R कितना रे बच्चों? बोलो 3.9। तो कितना होगा रे ये? 30.9 का बोलो 45, 5 3 50। सो बोलो 2 डेसिमल, सो 1.95 वोल्ट। क्वेश्चन पक्का समझ में आया? सो साइमल्टेनियसली फॉर्मूले नोट डाउन करो, ओहम्स लॉ, देन हाउ टू कैलकुलेट द I E अपॉन R प्लस R। सो बच्चों क्वेश्चन में कुछ डाउट? सो आपको आंसर मिलता है 1.95 वोल्ट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओहम। किसका रेजिस्टेंस दिया है? एमीटर का। एंड द स्केल इज ग्रेजुएटेड फॉर अ करंट ऑफ 100 एम्पियर। ठीक है। आफ्टर एन एडिशनल शंट हैज बीन कनेक्टेड टू एमीटर, इट बिकम्स पॉसिबल टू मेजर अप टू 750 एम्पियर।
ठीक है। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस मतलब कौन कैलकुलेट करना है बच्चों? यस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको मालूम है कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में क्यों करंट कन्वर्ट करना है? गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वेरी स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ मिली और माइक्रो एम्पियर। तो अगर उसका कैपेसिटी बढ़ाना है, मतलब गैल्वानोमीटर अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है, सो वी आर कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, उसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करता है। सो बच्चों आपको दिया क्या है बच्चों? मतलब इनिशियली जो आईजी करंट है वो कितना था उसका? इनिशियली गैल्वानोमीटर का 100 एम्पियर है। उसको अभी कैपेसिटी बढ़ा के कितना किया? 750 एम्पियर किया। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब कैपेसिटी तो एमीटर है, यहाँ ऑलरेडी एमीटर इज देयर। इनिशियल कितना था? आईजी, बाद में कितना किया? 750। तो बच्चों आपको रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है रेजिस्टेंस? 13 ओहम। समझ में आ रहा है? सो बच्चों क्वेश्चन इजी है, आपको शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस? बोलो। शंट रेजिस्टेंस दैट इज S इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। सीधा फॉर्मूला है बच्चों। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, क्या हो जाएगा बोलो? तो बच्चों आई जी कितना रे? 100 इंटू जी कितना? 13 डिवाइडेड बाय आई कितना किया? 750 माइनस इनिशियली कितना? 100। तो बोलो बच्चों 1300 अपॉन कितना रे? 650 बचेगा। सो 0 गेट कैंसिल। सो 13 5 का मतलब यहाँ पे 10। सो कितना आया बच्चों? 2 ओहम ना। आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो कितना आता है शंट रेजिस्टेंस? 2 ओहम। अरे क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर दिया था, करेक्ट। तो बच्चों खाली यहाँ पे ना आप यहाँ पे सिंबॉलिकली ध्यान में रखो कि यहाँ पे ये हमने सिंबल जनरली गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अरे करेक्ट। तो यहां से आप खाली क्या करो? यस इज इक्वल टू, इसकी जगह बोलो आर ए इंटू आई अपॉन आई डैश माइनस आई। अरे कंफ्यूज होगा ना बाबा, ये गैल्वेनोमीटर नहीं एमीटर का क्वेश्चन है। अरे करेक्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इनटू आई अपॉन आई डैश माइनस आई। इन टर्म्स ऑफ सिंबल एक्चुअल में हो ये होना चाहिए, लेकिन आपको ये फॉर्मूला मालूम है इसलिए मैंने ये कंपेयर किया। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे जो बच्चों हमने जी लिया वो एक्चुअली किसका है? एमीटर का रेजिस्टेंस था। जो आई जी है मतलब वो आई के बराबर था। इज इट क्लियर? एंड आई डैश जो था 750। ना समझ में आ रहा है ना? आप बोलोगे तो गैल्वेनोमीटर ने आपने कहा कि बाबा वो तो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर मेजर करता है, तो इतना कैसे हो? समझ में आया? एनी डाउट? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A cell can be balanced against 110 centimeter and 100 centimeter of potentiometer बच्चों। बैलेंस अगेंस्ट 110 and 100 centimeter of potentiometer wire respectively with and without being short circuited through a resistance of 10 ohm, its internal resistance is, मतलब कौन कैलकुलेट करना है बच्चों? R। तो कंडीशन दिया आपको, सेल इज बैलेंस अगेंस्ट 110 and 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने ऑलरेडी स्टडी किया है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन था कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ सेल्स। अरे यस, मैं साइमल्टेनियसली बेसिक बता रहा हूं। पहला पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या था? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब क्या था उसका फॉर्मूला? याद करो जरा बाबा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 एंड L2 आर बैलेंसिंग लेंथ। नल पॉइंट मेथड यूज किया। सो आपको मालूम है पोटेंशियल का प्रिंसिपल ही क्या होता है? E इज प्रोपोर्शनल टू L, E इज इक्वल टू KL, K इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जो दूसरा एप्लीकेशन था बच्चों वो था टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो बच्चों आपको याद होगा आपने इक्वेशन डिराइव किया था, उसका फॉर्मूला क्या था रे? कि बाबा स्मॉल r इज इक्वल टू L2 माइनस L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू रेजिस्टेंस R। सही है? तो आपको दिया है बच्चों द कंडीशंस विथ एंड विदाउट बीइंग शॉर्ट सर्किटेड। मतलब किसके वैल्यू दिए रे? बोलो। L1 कितना है बच्चों? 110 सेंटीमीटर। L2 कितना है? 100 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। अभी आया क्या समझ में? सो अब सब वैल्यू आपके पास, सीधा सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। क्या आएगा बोलो?
यस, यहां से मिलेगा आपको 110 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू रेजिस्टेंस कितना 10। तो बोलो बच्चों ये कितना हुआ 100 बाय 100, यानी आपको मिल गया इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओहम के बराबर होगा। क्वेश्चन पक्का समझ में आया? सो बच्चों फॉर्मूले जिसके लर्न वो पक्का उसको आराम से समझ में आएगा। आपको पहला कंफ्यूजन होगा बाबा ये दिया क्या है, आप जब फॉर्मूले लिखते हो आपको पता चलता है आपके पास क्या है। कुछ डाउट क्वेश्चन में? पक्का समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओहम। ठीक है, अभी क्या दिया है बोलो बच्चों, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओहम, मतलब बोलो जी दिया है आपको, जी कितना है 50 ओहम, इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। मतलब क्या रे, अरे बोलो बैटरी मतलब क्या दिया है 3 वोल्ट विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2950 ओहम। कितना रेजिस्टेंस है 2950 ओहम। बच्चों ये मैटर करेगा किसमें कनेक्ट किया है, इन सीरीज। ठीक है बाबा। देन अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिविजन्स इज ऑब्टेन इन द गैल्वानोमीटर। करेक्ट, क्या दिया है नेक्स्ट बोलो 30 डिविजन्स ऑब्टेन इन द गैल्वानोमीटर इन ऑर्डर टू reduce the deflection to 20 divisions, resistance in series will be। सो बच्चों एक्चुअली मुझे बताओ यहां पे दिया गया है, करेक्ट। तो आप देख रहे हो बच्चों, आपको मालूम है जो दिखता है वो बोलो यहां पे कौन कनेक्ट है, गैल्वानोमीटर कनेक्ट है, उसके सीरीज में कौन कनेक्ट है, रेजिस्टेंस कनेक्ट है। वो किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, बैटरी के अक्रॉस किया। क्लियर? सो मुझे यहां से बताओ आपको दिया गया है पहले केस में, बोलो बच्चों पहले केस में आपको कहा है कि बाबा गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना 50 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया रे 2950, बैटरी का ईएमएफ कितना रे 3 वोल्ट। उस वक्त आपको कितना मिला θ1, अरे बोलो कितने डिविजन्स थे 30 डिविजन्स थे। सही है। अभी आपको कहा बच्चों कि अगर वो डिविजन्स θ2 20 हो जाए, करेक्ट, तो आपको ये जो रेजिस्टेंस पहले 2950 था वहां पे अभी कितना करना पड़ेगा। पक्का समझ में आया? सो बच्चों यहां से आपको मालूम है, बोलो बच्चों जनरली ई का फॉर्मूला क्या रे, अरे जैसे आपने कहा था ना अभी आई का फॉर्मूला क्या पिछले क्वेश्चन में, ई अपॉन आर प्लस आर। सही है। सो यहां पे मुझे बताओ E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज नॉट गिवन, लेकिन उसके सीरीज में कौन दिया है, गैल्वानोमीटर दिया है। उसके सीरीज में कौन दिया है, गैल्वानोमीटर। मतलब यहां पे ये फॉर्मूला हुआ। तो बच्चों यहां से पहला आपको कंडीशन मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू E सेम G सेम, यहां पे क्या मिलेगा R1 प्लस G। पक्का समझ में आया? दूसरी कंडीशन में इक्वेशन क्या होगा बच्चों, बैटरी वही गैल्वानोमीटर वही, तो आपको पूछा है बच्चों R2 कितना होगा, मतलब जो आपको फाइंड करना है सेकेंड केस। पक्का अंडरस्टूड? तो बच्चों आपको डिफ्लेक्शन दिया है यानी थीटा दिया है, अरे सही है। सो मुझे बताओ अभी क्या यूज करोगे। आपको मालूम है बच्चों कि बाबा सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है बोलो थीटा बाय आई, तो आई किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के। मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी अनुसार डायरेक्ट इसको कहूं बच्चों ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, बोलो θ1, ये क्या होगा बच्चों θ2। अभी देखो जरा आपको θ1 θ2 इज नोन, E is known, R1 plus G is known, only R2 is unknown। तो बच्चों इन दोनों का रेशियो ले लो मैं दो इक्वेशंस का, तो बोलो क्या हो जाएगा, करेक्ट। मैं यहां पे कहता हूं बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 2, तो बोलो क्या होगा θ1 अपॉन θ2। बच्चों ये E कैंसिल होके जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा, मतलब R2 प्लस G अपॉन R1 प्लस G। अरे सही है क्या? तो आपको कौन कैलकुलेट करना है, यहां से R2 कैलकुलेट करना है, तो करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो बच्चों θ1 अपॉन θ2 मतलब 3/2 हो जाएगा, R2 निकलना है, G कितना रे देखो यहाँ पे 50 अपॉन नीचे बोलो R1 कितना 2950 प्लस 50। इज इट क्लियर? तो बोलो यहां से कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर क्या आएगा, करेक्ट बच्चों। तो बोलो ये कितना होगा 3000, 3003 का 9000 इज इक्वल टू 2R2 प्लस 100। सही है। फाइनली बोलो बच्चों क्या होगा, सो 2R2 इज इक्वल टू बोलो यहां से कितना होगा 9000 माइनस 100, बोलो
8900, तो R2 क्या होगा रे बच्चों, 24 का 8, 24 का 8, सो 4450 ओम। बच्चों आपको ये पहला प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। बाबा आपको अभी कहां से जाओगे, डायरेक्टली दोनों इक्वेशन से जाओगे, दिस इज द शॉर्टकट स्टेप। अरे करेक्ट, और एक क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर, तो आप सीधा यहां पे चले जाओगे। कुछ डाउट, पक्का समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो इसका आंसर आया बच्चों आपका 4450 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? A 2-volt battery of 990 ohm resistor and potentiometer of 2 meter length all are connected in series. ठीक है, and the resistance of potentiometer wire is 10 ohm. Then the potential gradient of the potentiometer is, मतलब क्या फाइंड करना है रे? K फाइंड करना है। K क्या होता है रे बच्चों? V by L होता है, लेकिन यहाँ पे L कौन सा होता है? It is the length of potentiometer wire. Is it clear? ठीक है, so बच्चों मतलब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। so बेसिक्स में बताता हूं बाबा, जो फाइंड करना है उसके फॉर्मूले से चले जाओ। so मुझे यहां से बताओ बच्चों, अगर आपको K इज इक्वल टू V बाई L है, तो V क्या होता है रे? IR अपॉन L। तो यहाँ पे ये जो R कौन सा होगा? आपको पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, तो ये R होता है बच्चों, यही सिंबल में कंफ्यूजन मत करो। दिस R इज ए रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। किसका होता है वो? पोटेंशियोमीटर वायर का। सो बच्चों यहां से मुझे बताओ, अब अगर गिवन डाटा में आप देख रहे हो 2 वोल्ट का बैटरी है, 990 ओहम कुछ तो रेजिस्टर है, वो किसके अक्रॉस कनेक्ट किया? सीरीज में, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस भी उसके साथ ऐड हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज में, मतलब आर दिया है बच्चों, वो कितना है? 10 ओम। इज इट क्लियर? सो बच्चों आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास आई नहीं है ना बच्चों, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है क्या? है ना बच्चों, 2 मीटर लेंथ है। आर भी है पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, खाली कौन नहीं है? आई। तो आई का फॉर्मूला मालूम है आपको? जनरली आई बोलते हैं अपॉन ई अपॉन आर प्लस, अभी बच्चों यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये वायर के साथ ये वाला कनेक्ट किया, मतलब यहाँ पे क्या होगा? आर डैश। पक्का अंडरस्टूड? सो बोलो ई कितना बच्चों? 2 वोल्ट अपॉन नीचे बोलो 990 प्लस 10, मतलब कितना हुआ रे? 1/500 एम्पियर। सही है, तो अभी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बोलो यहां से क्या होगा बच्चों? सो V बाई L इज इक्वल टू आई की जगह बोलो 1/500 बच्चों। R किसका रेजिस्टेंस है? पोटेंशियोमीटर वायर का, वो कितना है? 10 अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना? 2 मीटर। सो बोलो बच्चों कितना हो जाएगा रे फाइनली? क्या हुआ? हाँ ठीक है, 25, तो 5 मतलब 100, सो कितना है बच्चों? 0.0 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन पक्का समझ में आया? जो फाइंड करने गए बच्चों वहां से क्वेश्चन की तरफ जाओ, डेफिनेटली आपको अंदाजा आता है आपके पास क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस। कुछ डाउट क्वेश्चन में? ठीक है, सो 0.01 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या है? When a resistor of 100 ohm is connected in series with galvanometer of resistance R, बोलो बच्चों ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कितना है? 100 ओम, सीरीज में कनेक्ट किया गैल्वानोमीटर के, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? R। तो बच्चों इसको R डैश बोलूं? ठीक है। इट्स रेंज इज V, एट दैट टाइम रेंज इज V। रेंज मतलब अभी ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? अरे वोल्टमीटर का क्वेश्चन है ना? आपको मालूम है ना, गैल्वानोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, करेक्ट, मतलब पैरेलल में। एंड गैल्वानोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, वोल्टमीटर में क्या करते हैं हम? सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। क्या करते हैं? सीरीज में। सेकंड, तो आपको रेंज कितनी मिल रही है? V। कब? बाबा जब 100 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया गैल्वानोमीटर के साथ। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, टू डबल द रेंज, मतलब बच्चों V डैश कितना करना है मुझे? 2 टाइम्स करना है। रेंज अगर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब यहां पे बच्चों ये R1 डैश हुआ, तो सेकेंड टाइम कितना कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग? उसका रेंज बढ़ाने के लिए 1000 ओम। तो आपका क्वेश्चन है कि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब कौन फाइंड करना है बच्चों? ये R।
क्वेश्चन समझ में आया? तो बच्चों मुझे बताओ, वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, बोलो वोल्ट मीटर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? बोलो V इज इक्वल टू करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इन ब्रैकेट, हमारा जनरल फॉर्मूला आप ऐसे लिखते हो। इज इट क्लियर? जनरल फॉर्मूला। अभी खाली ये सिंबल्स यहां से यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन बोलो, केस नंबर 1 V था, करंट तो वही होगा, गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस R, तो पहला कितना? R1 डैश। अरे सही में समझ में आया? तो बोलो पहला इक्वेशन, V इज इक्वल टू IG इन ब्रैकेट R प्लस कितना है रे पहला रेजिस्टेंस? 100। कुछ डाउट बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, केस नंबर 2 क्या हो जाएगा? रेंज कितना किया? 2 ही किया, करंट वही R, तो कितना सीरीज में कनेक्ट किया? 1000। तो आपको कौन फाइंड करना है? R। तो दो कंडीशंस, मतलब डेफिनेटली हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? इनका रेशियो। तो रेशियो लेते तो बोलो IG गेट कैंसिल, V गेट कैंसिल, तो बच्चों 1/2 इज इक्वल टू R प्लस 100 अपॉन R प्लस 1000। बच्चों सेम क्वेश्चन 3 टाइम आया, पिछला वाला मैंने जो डिवीजन वाला क्वेश्चन बताया वो भी 2-3 बार आया। सो ये टाइप के क्वेश्चन अभी मैं क्यों बता रहा हूं कि बच्चों डायरेक्टली सीधा ये स्टेप्स याद रखो, आप डायरेक्टली यहां पे पहुंच जाते हो। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। इज इट क्लियर? तो करो सब्स्टिट्यूट अभी, मतलब कैलकुलेशन करो। R प्लस 1000 इज इक्वल टू 2R प्लस 200, है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो बच्चों बोलो R उधर चला जाएगा तो R कितना होगा रे? 800 ओम हो जाएगा। समझ में आया? मतलब गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस कितना मिलता है बच्चों आप लोगों को? 800 ओहम। क्वेश्चन समझ में आया? वोल्ट मीटर का क्वेश्चन, वोल्ट मीटर का फॉर्मूला को पकड़ो। है कुछ डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? What is the maximum power output that can be obtained from cell of EMF E and internal resistance R? क्या चाहिए बच्चों आप लोगों को? मैक्सिमम पावर आउटपुट, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अरे सही है, तो आपको दिया है। तो आपको मालूम है बच्चों पावर का फॉर्मूला बोलो रे, पावर होता है VI, पावर होता है I²R, पावर होता है V² बाय R। ठीक है, तो आपको दिया है बाबा EMF दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, मतलब बच्चों हमको कौन से इक्वेशन को जाना पड़ेगा रे? अरे बोलो I के टर्म वाले इक्वेशन में जाना पड़ेगा, फिर से VI वाले को जाएंगे I²R को, फिर में ऑप्शन रेजिस्टेंस के टर्म में, मतलब हमको जो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा बच्चों वो कौन सा यूज करना पड़ेगा? I²R वाला। तो मेरे ख्याल से I तो हम निकालते हैं, हमने 2-3 बार फॉर्मूला यूज किया। क्या है रे फॉर्मूला टू कैलकुलेट I? बोलो E अपॉन R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, बोलो इक्वेशन क्या होगा फिर बाबा? P इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू R। सो बच्चों अभी मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन निकालनी है। अब तो आपको मालूम है पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। सेल का तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो आपको मालूम है मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? उस टर्म का जिसका मैक्सिमा निकलना है, उस टर्म का डेरिवेटिव विद जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है, वो इक्वल टू 0 करो। मतलब क्या बोलो? तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा? D/dr ऑफ पावर का इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, E अपॉन R प्लस R ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू R। सही है बच्चों, जो वेरिएबल है वो आप न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो आपको डेरिवेटिव लेते वक्त डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, इसको इक्वेशन 0 के साथ इक्वेट करना है, तो यहां से E² क्या है? बोलो E² तो बाहर आ जाएगा, तो मतलब क्या अंदर D/dr ऑफ, बोलो बच्चों यहां से क्या होगा? R अपॉन R प्लस R ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब अभी E² भी उधर जाके 0। अभी बोलो डिवीजन रूल कैसा होता है बच्चों? पहला ये टर्म कांस्टेंट, कौन सा? डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ R, वेरिएबल R, तो 1 माइनस अभी R डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये क्या होगा? 2 इंटू R प्लस R, फिर से ब्रैकेट का डेरिवेटिव ओनली R इज 1। नीचे क्या होगा बच्चों? R प्लस R, हर सही है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, 0 से इक्वेट करना है। सो यहां से मुझे बताओ इक्वेशन क्या होगा?
हाँ, तो बोलो बच्चों यहां से ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो के साथ हो जाएगा। तो बोलो खाली क्या बचेगा रे, आर प्लस आर भी कॉमन निकलेगा। सो आर प्लस आर माइनस 2r इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों? तो यहां से आपको क्वेश्चन क्या मिल गया, आपको मिल गई कंडीशन। स्मॉल आर किसके बराबर है, आर के। बच्चों अभी इसके आगे आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, आपको ये मिल गया शॉर्टकट कि बाबा अगर मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर। तो अभी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। अभी एक बार ऑप्शन देखो, ऑप्शन किसके टर्म में, स्मॉल आर की टर्म में। मतलब पावर के इक्वेशन में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर सब्स्टिट्यूट करना है। ऑप्शंस देख के तो करो सब्स्टिट्यूट, क्या हो जाएगा बोलो बच्चों। यहां से मैंने सब्स्टिट्यूट किया, पावर इज इक्वल टू नीचे आर प्लस आर 2r उसका स्क्वायर 4r स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इनटू इस r की जगह भी स्मॉल r, तो एक r गेट कैंसिल। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, ई स्क्वायर अपॉन 4r। यही बच्चों क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि बाबा फाइंड आउट द पावर, मैक्सिमम पावर आपको दे सकते हैं, ईएमएफ दिया होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा, तो ये आपके लिए फॉर्मूला है। कुछ डाउट क्वेश्चन में आया समझ में, ठीक है। सो कंडीशन मिलती है ई स्क्वायर बाय 4r। चलो नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वेस्टर्न ब्रिज 3 रेजिस्टेंस P Q R are connected in 3 arms in order and 4th arm is formed by the 2 resistors S1 and S2 connected in parallel. The condition for bridge to be balanced P by Q is equal to। बच्चों वेस्टर्न ब्रिज का सवाल है, तो वेस्टर्न ब्रिज में क्या होता है, ठीक है बच्चों, ये दीज आर दी 4 रेजिस्टर्स। तो मैं बोलता हूं बाबा ये कौन है, PQ। तो बच्चों यहां पे कौन है, R। लेकिन आपको कहा है कि यस की जगह क्या है बाबा, 2 रेजिस्टर है कि जाकि जो पैरेलल में कनेक्ट है। मतलब यहां पे क्या होगा बच्चों, लाइक दिस। अरे क्वेश्चन समझ में आया। सो आपको क्या कहा है बोलो, यहां पे नाम देता हूं PQ, यहां पे R, ये S1 ये S2। बच्चों बैलेंस कंडीशन के लिए पूछा है, तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी, हाँ P बाय R इज इक्वल टू Q अपॉन, यहां पे यस इक्विवेलेंट बोलता हूं ना अभी। तो आपको मालूम है पैरेलल में कहा 2 रेजिस्टर का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो करो सब्स्टिट्यूट, आपको P बाई Q निकालना है बच्चों। तो बोलो यहां से क्या होगा इक्वेशन, P बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन S इक्विवेलेंट, यानी R अपॉन बोलो बच्चों S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, बोलो कि बाबा P बाई Q इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट S1 प्लस S2 अपॉन S1 S2। कुछ डाउट है? तो बच्चों आपको मालूम है बैलेंस कंडीशन में क्या होता है रे बोलो। बैलेंस कंडीशन में बाबा यहां से गैल्वानोमीटर से पास करंट होता है वो 0। किसके लिए, बैलेंस कंडीशन के लिए गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The masses of the 3 copper wires are in the ratio 1:3:5। किसका रेशियो दिया है बच्चों, masses M1:2 M2:2 M3 is equal to 1:3:5। ठीक है, नेक्स्ट the lengths are in the ratio L1:2 L2:2 L3। कितना रेशियो है बच्चों इसका, 5:3:1। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, क्या पूछा आप लोगों को कि बाबा रेजिस्टेंसेस का रेशियो कितना होगा। सो बोलो बच्चों व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस 3 पैरामीटर्स। आपने स्टडी किया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होता है फॉर्मूला बोलो। मतलब आर आपने बेसिक स्टडी किया था ना बच्चों, बाबा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो आपको मालूम है यहां से मिल गया था रो एल बाय ए। अरे क्लियर, तो मुझे यहां से बताओ बच्चों, लेकिन आपको जो इक्वेशन है वो खाली यल के टर्म में नहीं, आपको मासेस का भी रेशियो दिया। सो आपको मासेस के टर्म में क्या करते हैं बच्चों, यल से मल्टीप्लाई किया, यल से डिवाइड। तो ऐसे क्यों बाबा, क्योंकि आपको मास लाना। यस मतलब क्या होगा, रोयल स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। मास लाना है बच्चों, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, अरे बोलो
मास अपॉन डेंसिटी। अभी रो रो डबल हो जाएगा तो मैं डेंसिटी को डी बोलता हूं। सही है, तो बोलो सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा कि R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर डी बाय मास। अभी रो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो मतलब यहां से क्या मिल रहा है बच्चों, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, L स्क्वायर बाय M के प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो अभी रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा, R1:2 R2:2 R3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन M1 L2 स्क्वायर अपॉन M2 L3 स्क्वायर अपॉन M3। तो करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, क्या हो जाएगा बोलो फाइनल आंसर। बाबा L1 स्क्वायर मतलब कितना रे, 25 डिवाइडेड बाय 1, सेकेंड कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, तीसरा बोलो 1/25, 5 है ना, हाँ 1/5। तो बच्चे यहां से 3 3 का 9, बोलो मतलब एलसीएम कितना है रे, 5 है, 5 से सभी तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा बोलो फाइनल आंसर, R1:2 R2:2 R3, तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो 125, बीच में 15 और लास्ट में 1, 125:2 25:1, सॉरी 15:1। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था फिर से बोनस मार्क्स मिले थे। इज इट क्लियर? आता क्या है 15:1, यू फाउंड नो ऑप्शन इज देयर, तो बोनस था। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट? तो बच्चों ये रिलेशन आपने शॉर्टकट ऐड किया कि बाबा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर टू M। तो फैन कमी कर दो अरे बारा। नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The resistance is in the left and right gap of meter bridge का क्वेश्चन। कितना है लेफ्ट गैप में, कितना कनेक्ट किया है बच्चों 30 एंड राइट में 20 एंड 30 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज रिड्यूस द हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस वो कितना किया, हाफ किया। तो आपको पूछा है बैलेंस पॉइंट कितने से शिफ्ट होगा। तो बच्चों जरा याद करो बाबा, बोलो मीटर ब्रिज का यहाँ पे क्या होता है रे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस, अरे सही है, यहाँ पे होती है आपकी मीटर ब्रिज वायर, सही है, खाली इतना समझने के लिए लिखता हूं। तो आपको मालूम है यहां से हम जॉकी को कनेक्ट करते हैं और बैलेंस पॉइंट निकालते हैं, सही है, बैलेंस कंडीशन। तो बोलो बच्चों आपको मालूम है हमने जो दिया था X विच इज अननोन रेजिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड, दिस इज R, बैलेंस पॉइंट यहां से आया, लेफ्ट साइड से हमने मेजर किया तो ये L1 है, तो ये कितना होगा बच्चों L2। और आपको मालूम है मीटर ब्रिज यानी इस वायर का ही लेंथ कितना होता है 1 मीटर होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1, सही है सेंटीमीटर में। तो बोलो बच्चों बैलेंस कंडीशन क्या होती है कि बाबा X अपॉन R इज इक्वल टू आपको मिलता है L1 अपॉन L2 यानी L1 अपॉन 100 माइनस L1। कुछ डाउट बच्चों? ये बेसिक प्रिंसिपल हमने देखा। अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है रे, लेफ्ट में 20 कनेक्ट है, राइट में 30 है, इतना ही दिया है। सेकेंड केस में बोलते हैं कि बाबा बोलो बच्चों इनिशियली X कितना है, X कितना है इनिशियली 20 ओम, R कितना है राइट गैप में 30 ओम। अभी लेफ्ट का हाफ किया मतलब कितना हुआ 10 ओम हुआ। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, मतलब L1 डैश, जो इनिशियली L1 था वो अभी L1 डैश हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो बोलो बच्चों पहले कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, X की जगह कितना 20 अपॉन 30 इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो बच्चे यहां से L1 मिलेगा ना आपको, L1 कितना आएगा बोलो 200 माइनस 2L1 इज इक्वल टू 3L1 यानी 5L1 इज इक्वल टू 200। तो L1 आया बच्चों 40 सेंटीमीटर। कितना आया 40। लेकिन आपको सेकंड कंडीशन का निकलना है। तो सेकंड कंडीशन की कंडीशन क्या है बोलो कि बाबा X की जगह X डैश आ जाएगा। मतलब सेकंड के लिए इक्वेशन क्या होगा, X डैश अपॉन R इज इक्वल टू L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट करो क्या होगा, X डैश कितना है बच्चों 10, नीचे कितना है 30, ये L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश। तो यहां से कितना आएगा ये L1 डैश, बोलो L1 डैश इज 3L1 डैश यानी 4L1 डैश इज इक्वल टू 100। तो बच्चों L1 डैश आएगा 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों इनिशियली कहां मिल गया था, बोलो इनिशियली मिल गया था बाबा 40, अभी कहां शिफ्ट हुआ,
अरे 25 सेंटीमीटर ना, मतलब यहां से कहां शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में कितना, 15। शिफ्ट क्या होगा, L1 माइनस L1 डैश, यानी 40 माइनस 25, तो बच्चों कितना, 15 सेंटीमीटर, लेकिन कहां पे, लेफ्ट में चला गया है ना। वहां पे हम डिस्टेंस कहां से मेजर करें, लेफ्ट साइड से, तो वो पीछे चला गया, मतलब लेफ्ट साइड पे कितना चला गया, 15 से। क्वेश्चन समझ में आया। सो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन, उसका प्रिंसिपल, इज इट क्लियर, ठीक है। तो आपको आंसर मिलता है यहां से 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। A potentiometer wire of length 10 meter is connected in series with battery. बोलो बच्चों, potentiometer length का वायर कितना है, 10 मीटर। The EMF of cell balances against the 250 centimeter length of wire. Balancing length मतलब small l कितना दिया है आपको, 250 सेंटीमीटर, ठीक है। If the length of potentiometer is increased by 1 meter, मतलब कितना रे, इनिशियली 10 था, 1 मीटर से इंक्रीज किया, मतलब एल डैश कितना हो गया बच्चों, अरे 11 हुआ ना, 10 प्लस 1, ठीक है। तो आपको पूछा है न्यू बैलेंसिंग लेंथ यानी एल डैश कितना होगा। तो बच्चों याद करो जरा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया, क्या था रे पोटेंशियोमीटर, बाबा ई इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी ई इज इक्वल टू के एल, यानी के की जगह वी एल बाई एल, सही है बच्चों। तो मुझे बताओ यहां से बच्चों कि बाकी सेल वगैरह कुछ भी कंडीशन चेंज किया है क्या, नहीं किया है, मतलब बाबा जो E बाय V होगा दैट इज L बाय L, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो सॉल्व ना क्वेश्चन, मतलब आप कंडीशन कैसे राइट करोगे, बोलो बच्चों ये कांस्टेंट है, मतलब क्या, L बाय L इज इक्वल टू L डैश अपॉन एल डैश, आएगा समझ में, वो कांस्टेंट है ना। तो आपको कौन फाइंड करना है बच्चों, स्मॉल एल डैश, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहां से क्या होगे बोलो, सो एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू एल डैश। तो बोलो बच्चों पहला लेंथ कितना था 250, एल डैश कितना है 11 बाई 10, सही है। सो कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, यहां से 11 5 का 55 आया, सो कितना 275, लेकिन हमने किसके में किया, सेंटीमीटर में किया, तो मीटर में कितना रे 2.75 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया। तो इसके आगे आपको प्रॉब्लम रीड करते ही समझ में आना चाहिए, बाबा एल बाई एल कांस्टेंट है, तो आप सीधा इस स्टेप पे जाके 10 सेकंड का सवाल। कुछ डाउट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज V व्हेन 50 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्ट। बच्चों कर सकते हो क्या, सेम क्वेश्चन किया है, देखो फिर से उस सेम टाइप पे, अरे बोलो इनिशियली आपको दिया है रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना V, उस वक्त सीरीज में कितना कनेक्ट किया था बच्चों, 50 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अभी रेंज कितना किया 2V किया, तो सेकंड वक्त कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 200 ओम। तो आपको क्या फाइंड करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो बोलो वोल्ट मीटर का इक्वेशन बोलो, जनरल इक्वेशन, बाबा V इज इक्वल टू आई जी इन ब्रैकेट R प्लस G। तो दो कंडीशन के लिए दो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा बोलो, पहला कंडीशन क्या है रे, V होगा, IG होगा, G तो कैलकुलेट करना है, पहला रेजिस्टेंस 50, दूसरा कंडीशन में ये डबल हुआ, तो यहाँ पे 2V इज इक्वल टू IG, सेकेंड केस में कितना कनेक्ट किया 200 किया। तो आपको मालूम है बच्चों G कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली दो इक्वेशंस को हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो V गेट कैंसिल, IG गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हुआ 1/2, यहाँ पे क्या है रे G प्लस 50, यहाँ पे क्या है रे G प्लस 200। तो सॉल्व करो, खाली आपको G निकालना है, ओनली अननोन इज G नाउ। सो G प्लस 200 इज इक्वल टू 2G प्लस 100। तो बच्चों कितना हुआ, मेरे ख्याल से G इज इक्वल टू 100 ओहम। अरे क्लियर, समझ में आया, सेम टाइप का सवाल रिपीट हुआ, तो इसके पीछे बेसिक सा वोल्ट मीटर, तो आपको मिल गया आंसर 100 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In a potentiometer experiment, null point is obtained at a particular point on for a cell on potentiometer wire x centimeter long. Potentiometer का कितना है x centimeter long, ठीक है। If the length of potentiometer wire is increased, ये इंपॉर्टेंट है, without changing the
cell, then balancing length will be, मतलब बाबा इनिशियल में यल होगी तो ये यल डैश कुछ तो यल डैश क्या किया बोलो, इंक्रीज किया ऐसे बोल रहे हैं, तो यल डैश कितना होगा? मेरे ख्याल से बच्चों अभी आपको समझ में आया था, हमने पिछले इक्वेशन में किया था एज पर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E बाय V का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, L बाय L, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट Y विदाउट चेंजिंग द सेल। तो मिल गया ना आपका सवाल बच्चों, वही फिर से बाबा L बाय L इज इक्वल टू L डैश बाय L डैश, आपको कौन पूछा है जरा देखो, किसका वैल्यू, L डैश का वैल्यू पूछे ना, स्मॉल L डैश का कितना, बैलेंसिंग लेंथ, यानी इक्वेशन क्या होगा L इंटू L डैश बाय L। तो लेकिन L डैश क्या किया है, इंक्रीज किया है, मतलब ये रेशियो क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज होगा, मतलब L डैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे आया क्या समझ में? तो मतलब बच्चों प्रिंसिपल वही, डाटा वही, तो इसलिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर, कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट, इन अ बैलेंस मीटर ब्रिज द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज वायर इज, बच्चों यहां पे करेक्शन करो, ये होए 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर है, क्या है वो, 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड 6 ओहम इन द राइट गैप। आपको मालूम है लेफ्ट में हम लेते हैं X, ठीक है, दिया है, राइट में R कितना है बच्चों, 6 ओहम, तो आपको दिया है नल पॉइंट डिवाइड द रेशियो, मतलब किसका रेशियो रे, L1 अपॉन L2 का, कितना दिया है 2:3, सही है। नेक्स्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। बच्चों करंट फाइंड करना है, आपको दिया है V कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। सो मुझे यहां से बताओ बच्चों, अभी क्या करोगे, आपको बेसिक तो मालूम है बाबा, यहाँ पे X होगा, यहाँ पे R होगा, देन यहाँ पे ये मीटर ब्रिज का वायर होगा, करेक्ट। आपको फाइंड क्या करना है रे बच्चों, करंट फाइंड करना है। V दिया है, मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। जनरली ये X होगा, ये R होगा, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता, सॉरी मीटर ब्रिज का, तो मीटर ब्रिज का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, कैसे बाबा, 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया, मीटर ब्रिज वायर 100 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस कितना हुआ बच्चों, 10 ओहम हुआ। पक्का समझ में आया क्या? एनी डाउट नहीं? सो बच्चों मुझे बताओ यहां से, जब बाबा ये दिया नहीं रहता तो हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आपको यहाँ पे आर क्या होगा, इक्विवेलेंट, क्यों, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज, मतलब यहाँ पे क्या हो इन दोनों का आर, और ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल। अरे क्वेश्चन इजी ना बच्चों, आई फाइंड करना है कि नहीं, V मतलब कौन चाहिए आपको, R इक्विवेलेंट चाहिए, तो बोलो यहां से बच्चों R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा रे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपको मालूम है ना क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का क्या होगा, एडिशन, तो ऐसा ही सब्स्टिट्यूट करूं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन X प्लस R प्लस 1/10। मतलब बच्चों आपके पास R भी है, खाली कौन नहीं है, X, और X आराम से मिल जाएगा, कहां से, बोलो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल बोलो क्या है यहाँ पे बच्चों, X बाय R इज इक्वल टू L1/2 L2, तो X क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 6, तो बच्चों X मिल गया आपको। क्वेश्चन सॉल्व ना, R इक्विवेलेंट चाहिए तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, I निकलना है, V दिया है, क्लियर। तो बोलो यहां से बच्चों यहाँ पे कितना होगा फिर, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, बोलो 1 अपॉन X प्लस R, यानी 4 प्लस 6 10 प्लस 1/10, और आपको मालूम है जब दो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट होते हैं वो सेम रेजिस्टेंस के होते हैं, तो R इक्विवेलेंट सीधा बाई 2 होता है, मतलब यहां से कितना आएगा बोलो बच्चों, यहां से मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओहम। कुछ डाउट? तो क्वेश्चन सॉल्व ना बच्चों, आपको कौन चाहिए, I चाहिए, I का फॉर्मूला क्या, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना रे दिया आपको 5 वोल्ट, R कितना आया 5, मतलब कितना रे 1 एम्पीयर। क्वेश्चन पक्का समझ में आया, मतलब अगर मीटर ब्रिज का रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए ये सीरीज, ये दोनों पैरेलल करके R इक्विवेलेंट निकाला और यहां से आपने I कर दिया। क्वेश्चन पक्का समझ में आया, एनी डाउट
नहीं। तो यहां से आपका आंसर मिलता है 1 एम्पियर। चलो नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओहम, बोलो बच्चों क्या दिया है? गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 30 ओहम, आगे कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ठीक है, विथ रेजिस्टेंस कितना है? 1970 ओहम इन सीरीज, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 20 डिविजन्स इज ऑब्टेन्ड, मतलब पहले केस में कितना डिविजन्स मिला? 20 डिविजन्स, मतलब ये रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? R1। To reduce the deflection of 20 divisions, the resistance in series required θ2 R2 निकल। अरे किया था क्या सेम टाइप का सवाल? सो क्या याद करो जरा, अरे बोलो यहां से क्या इक्वेशन था आपका? अरे क्वेश्चन किसका है? गैल्वानोमीटर अगर सीरीज में रेजिस्टेंस करते हैं तो वो वोल्टमीटर हो जाता है। वोल्टमीटर की इक्वेशन क्या? V इज इक्वल टू IG इन ब्रैकेट, अरे सॉरी, अभी यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, करंट का फॉर्मूला ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? E अपॉन R प्लस R, यहाँ पे कौन है? G है, गैल्वानोमीटर के सीरीज में कनेक्ट किया। सो बोलो, और आपको मालूम है I किसके प्रोपोर्शनल होता है? थीटा के प्रोपोर्शनल। अरे कुछ डाउट नहीं? तो बोलो बच्चों पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? फर्स्ट केस θ1 इज इक्वल टू E अपॉन R, कितना है पहले केस में? 1970 प्लस G भी कितना है? गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 30, E कितना है रे? 2 वोल्ट। आया पक्का समझ में? आपको कहा है अगर दूसरे केस में θ2 डिविजन्स 20 से 10 आ जाए तो E तो सेम रहता है, आपको क्या निकलना है बच्चों? R2 निकलना है, G कितना होगा? 30। आया समझ में? तो करो। सो बच्चों आपको याद है मैंने इसका शॉर्टकट इक्वेशन क्या दिया था? पहले मैंने कहा था बच्चों अगर ऐसा टाइप का सवाल आता है तो डायरेक्टली याद रखो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू R1 प्लस G अपॉन R2 प्लस G। सही है? तो करो सॉल्व, कितना हो जाएगा बोलो? डिवीजन करने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू, हाँ ये गलती हो जाएगी, R2 प्लस G अपॉन R1 प्लस G। तो बोलो बच्चों R2 प्लस 30 अपॉन ये कितना होगा रे? 2000, और θ1 बाई θ2 कितना है रे? पहले कितना था? 20, बाद में 10 हो गया, मतलब 2। सो करो कैलकुलेशन, फाइनली बोलो कितना आंसर आएगा बच्चों? 2002 का 4000 इज इक्वल टू R2 प्लस 30, तो R2 कितना आ जाएगा बच्चों? 3970 ओहम। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, करेक्ट? रिपीट हो रहे हैं मतलब सिर्फ खाली वैल्यू चेंज करके आए हैं, कंसेप्ट वही, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज S, ठीक है? इफ अ शंट ऑफ 1/8 of resistance of galvanometer is connected to moving coil galvanometer, its sensitivity becomes, सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? सो बच्चों आपको दिया क्या है कि बाबा अगर सेंसिटिविटी ऑफ मोइल इज इफ शंट ऑफ 1/8 ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, मतलब क्या? शंट रेजिस्टेंस कितना किया मैंने? 1/8 किसके? गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस के। तो बच्चों सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? पक्का समझ में आया? सो बच्चों यहां पे कंफ्यूजन मत करो, मैं सिंबल चेंज करता हूं। बाबा ये जो फॉर्मूले में यस है वो शंट रेजिस्टेंस है, और आपको पूछा है सेंसिटिविटी। कंफ्यूजन मत करो, सेंसिटिविटी को मैं खाली अभी नहीं तो इसको बोलता हूं मैं शंट रेजिस्टेंस, आपको सेंसिटिविटी पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सो सेंसिटिविटी कितनी होगी जो इनिशियली यस थी? इज इट क्लियर नाउ? सो बच्चों मुझे बताओ अभी सेंसिटिविटी कहां से निकालोगे? यस, सब फॉर्मूले पता होने चाहिए गैल्वानोमीटर के रिलेट। S इज इक्वल टू G अपॉन n-1, सही है? यानी क्या होता है बोलो? इट इज I अपॉन IG। इज इट क्लियर? मतलब क्या रे फॉर्मूला बोलो? सब फॉर्मूले मैंने दिए। यस का दूसरा फॉर्मूला क्या? IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, सही है? और एक फॉर्मूला क्या बाबा? IG अपॉन I इज इक्वल टू यस अपॉन यस प्लस G। बच्चों कैसा भी आ जाए क्वेश्चन तो ये फॉर्मूले सब आपको
उसके दूसरे फॉर्म्स पता होंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ये कन्वर्ट करने में टाइम है क्या हमारे पास? नहीं है। इज इट क्लियर? सो बोलो यहां से बच्चों मैं पहला इक्वेशन यूज करता हूं, तो यहां से मुझे बताओ सबसे पहले क्या दिया आपको, यस कितना हो जाएगा? यहां पे यस मतलब हमारा कौन है? शंट रेजिस्टेंस। मैंने सिंबल चेंज किया इस क्वेश्चन में, तो शंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/8 ऑफ जी हो गया। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो बच्चों इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 1/8 ऑफ जी इज इक्वल टू जी अपॉन n माइनस 1। तो n माइनस 1/8, तो बच्चों n कितना हुआ? 9 हुआ। n कितना हुआ? 9। तो बच्चों मुझे बताओ सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैंने दिया था थीटा बाय आई। सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। अरे इज इट क्लियर? मतलब सॉरी 1 बाय आई। तो बच्चों अगर n यानी करंट कितना टाइम्स बढ़ गया? 9 टाइम्स, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स डिक्रीज होगा। मतलब क्या रे? कौन सा होना चाहिए? S/9 है। पक्का समझ में आया क्या? यहां से करंट कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ? 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इनिशियली यस थी तो अभी हो जाएगी S/9। क्लियर? कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज। दोनों भी अननोन, ठीक है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। सही है। मतलब कितना रे? L1 कितना बच्चों? 40 सेंटीमीटर। तो L2 कितना हो जाएगा रे? 60 है ना। केस नंबर 1। नेक्स्ट, a 30 ohm resistor connected in series with the smaller of the 2 ohm resistors। स्मॉलर के साथ कितना कनेक्ट किया? 30। वो भी कैसे? सीरीज में। तो आपको पूछा है नल पॉइंट इज शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर टू द राइट। राइट में शिफ्ट हुआ, हम लेफ्ट से मेजर करते हैं, मतलब इनिशियली अगर 40 है तो वो 20 शिफ्ट कर दे राइट में, तो 60 होगा। मतलब क्या ना से बच्चों L1 डैश बिकम 60, तो बच्चों L2 डैश कितना होगा रे? 40 सेंटीमीटर होगा। पक्का समझ में आया? तो आपको पूछा है वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बच्चों हम इसको बोलते हैं x कैलकुलेट करना है। राइट साइड में हमारा कौन होता है? R होता है। अरे पक्का समझ में आया? तो मुझे बताओ एज पर प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन का इक्वेशन क्या रे? अरे जनरली हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों? हाँ, x अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो वो कितना है बच्चों? 40/60। मतलब कितना रे? 2/3। ये फर्स्ट कंडीशन ना, तो वो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए बच्चों ये 2/3 टाइम्स ऑफ R है। अरे मतलब स्मॉलर कौन हो गया? x हो गया। स्मॉलर कौन हो गया? x। तो दूसरे कंडीशन में क्या कहा है? बाबा स्मॉलर रेजिस्टेंस के साथ 30 कैसे डालो? सीरीज में। तो सेकंड केस क्या हो जाएगी? बोलो। सेकंड केस हो जाएगी बच्चों x प्लस 30/R इज इक्वल टू L1 डैश अपॉन L2 डैश। तो कितना रे? 60/40। मतलब कितना रे? 3/। पक्का समझ में आया? तो बच्चों आपको दो अननोन है, लेकिन आपको कौन कैलकुलेट करना है? स्मॉलर। मतलब अभी समझ में आया? x कैलकुलेट करना है, तो आपको रेशियो लेना पड़ेगा ना। तो रेशियो लोगे तो क्या होगे? बोलो बच्चों x/R इंटू इसका रेसिप्रोकल R अपॉन x प्लस 30। बोलो इसका कितना? 2/3। तो इसका रेसिप्रोकल भी 2/3, मतलब 4/9। क्लियर? तो आपको कौन कैलकुलेट करना है बच्चों? x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 9x इज इक्वल टू 4x प्लस 120। सही है? सो क्या हो गया बच्चों? बोलो। सो 5x इज इक्वल टू 120। तो x कितना होगा रे? 24 ना। 24 5 का 120। क्लियर? तो कितना आंसर आया? x इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? जैसे कंडीशन दिए खाली प्रॉपरली पुट करो, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? एनी डाउट? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज, मतलब कौन दिया है? रो ना। रेजिस्टिविटी कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻² ओम मीटर। पावर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 10। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना दिया है बच्चों? 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इफ 0.2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, मतलब कौन दिया है? करंट कितना है? 0.2 एम्पियर। तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कौन?
तो मैं कहता हूं बच्चों, हमेशा जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखो। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो इसका फॉर्मूला क्या? V बाई एल। अरे सही है। तो बच्चों यहां से कैसे करोगे आप आगे? अरे आपको मालूम है रो दिया है, ए दिया है, तो आपको मालूम है आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए। तो मुझे यहाँ पे वी की जगह आर लाना है, मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? आई आर। अरे आया क्या समझ में? तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? फिर से आई रो एल बोलो बाय ए इंटू एल, एल एल गेट कैंसल। अरे नहीं ना? हाँ सही है क्या? हाँ कितना होगा फिर? आई रो बाय ए। यार पक्का बोलो, समझ में आया क्या? वी के फाइंड करना है तो वी बाई एल। वी क्या होगा? आई आर बाई एल। आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? रो एल बाय ए, एल एल गेट कैंसिल। तो बोलो बच्चों आगे सब्स्टिट्यूट करो फिर। आई रो बाई ए कितना होगा बोलो? ये v बाई एल निकाला है हमने। हाँ तो अभी सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। बोलो आई की वैल्यू कितनी रे? वहां से देखो 2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 10⁻⁻⁶, 4 कैंसिल हो गए, खाली 10 के पावर बोलो, ये -3 मतलब कितना हो जाएगा? अरे बोलो कहां पे रो कितना दिया है? अच्छा -8 है वो, अच्छा मैंने 3 देख के किया था, ओके मतलब यहां पे कितना होगा? -7, हाँ वो 3 लेके किया था, मतलब इधर भी कितना होगा? 4 इंटू -7, हाँ तो बोलो बच्चों अभी कितना होगा जाएगा? ये -1, ये -7, -8 प्लस 6 मतलब V/L कितना आया? -2 वोल्ट पर मीटर। सो बी ऑप्शन क्लियर, वो खाली मैंने 3 दिखाई दिया, सो कितना होगा? -2 वोल्ट। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं। चलो नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन देखो। In a following network, the current flowing through the 15 ohm resistance, सही है? तो आपको मालूम है बच्चों, जब आप करंट का सवाल आता है, वेस्टर्न ब्रिज होता है, तो सबसे पहले क्या बैलेंस कंडीशन चेक करो कि बाबा गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो बैलेंस कंडीशन मतलब इस डायग्राम में ही बोलो बच्चों, बोलो ये अपॉन ये 15/20 इज इक्वल टू 3/4, सो 5 3 का 4 का, अरे बराबर ना, मतलब इस नेटवर्क कैसा है? ये बैलेंस है। सो बैलेंस है मतलब क्या बच्चों, यहां पे डायग्राम में ध्यान दे दो कि बाबा अभी बीच में से करंट नहीं जाएगा, सो आपका डायग्राम सीधा ऐसा बनेगा, यहां पे कुछ नहीं बीच में, क्लियर? अभी सेकेंड थिंग, यहां से करंट आ रहा है बाबा, जो भी कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है दिया है ना? 2.1 एम्पियर। सो बोलो बच्चों आपको यहां पे दिया है, ये कितना रेजिस्टर है? 50 ओहम, ये 3 ओहम, यहां पे 4 ओहम, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? और यहां पे बच्चों 20 ओहम। ये बच्चों आपको मालूम है अभी ये दो रेजिस्टर सीरीज में बन जाएंगे ना? अरे बीच में करंट जा रहा है क्या? नहीं, यहां से जो करंट निकला वो सीधा इससे चला गया, यहां से निकला वो सीधा चला गया, मतलब ये दोनों कैसे हो जाएगी? सीरीज में। तो 15 और ये कितना? 3, मतलब कितना हुआ यहाँ पे? 18 हुआ, ठीक है? सो मुझे बताओ बच्चों अभी करंट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने कहा सपोज बच्चों इसमें से आई चला गया, करंट डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे से कितना जाएगा रे? 2.1 माइनस आई जाएगा। पक्का समझ में आया? करंट डिवाइड होगा, इसमें से आई गया तो यहां से 2.1 माइनस आई। तो मुझे बताओ बच्चों अभी ये जो पॉइंट है, मैं कहता हूं ए एंड बी, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, करेक्ट? सो मैं इसको बोलता हूं पाथ 1, इसको पाथ 2, तो कहना है से V1 इज इक्वल टू V2, और V क्या होता है? IR। तो बोलो बच्चों अभी आपको ये मैं बता रहा था कि यहां से कितना, यहां से कितना, बोलो ये डिवाइड हुआ, यहां से 15 प्लस 3 कितना हुआ? 18 ओहम, नीचे कितना होगा? 24 ओहम, सही है? अरे कुछ डाउट? तो करो सब्स्टिट्यूट, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई, इसमें से कितना जा रहा है? 2.1 माइनस आई। सो बच्चों अभी बोलो, मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, V इज इक्वल टू आई आर, इज इट क्लियर? तो यहां से आई,
तो इतना उसका रेजिस्टेंस कितना 18 आया क्या समझ में। सेकेंड पार्ट में से कितना 24, करंट कितना जा रहा है 2.1 माइनस है। तो करो सॉल्व, आई मिल गया तो आई कहां से जा रहा है 15 ओम से, मतलब आई तो पूछा है। सो करो सॉल्व करके क्या आ जाएगा बोलो यहां से। सो बच्चों 18i इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बोलो 24 1 का 24 40, अरे सही है क्या। हाँ तो कितना हुआ 49.4 माइनस कितना रे, ठीक है नहीं इतना कॉम्प्लिकेशन तक यहां पे करूँ क्या तो कैलकुलेशन कम। हाँ तो कितना हुआ बोलो डायरेक्ट 3i इज इक्वल टू 21 4 का 84 माइनस 4i, तो बच्चों 7i इज इक्वल टू 8.4, तो i कितना हुआ 8.4, आपको मालूम है 12 7 का 84। सो करंट कितना आया 1.2 एम्पियर। अभी कहां से पूछा है आप लोगों को 15 ओम से, तो 15 ओम से कितना जा रहा है आई, मतलब यही आंसर होगा। अगर आपको पूछते बाबा 20 ओम से तो कितना होता, अरे 2.1 माइनस 1.2। इज इट क्लियर। ठीक, क्वेश्चन में कुछ डाउट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A conducting wire has a length L1 and diameter D1. After stretching the same wire, length becomes initially length L1, D1, stretching किया L2 and diameter D2. The ratio of resistances before and after stretching. रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग, मतलब क्या फाइंड करना है बच्चों R1 अपॉन R2 फाइंड करना है। सो बोलो बच्चों क्या होगा, अरे R का इक्वेशन क्या होता है ρl बाय a, मतलब अभी डायमीटर दिया है तो यहां पे क्या होगा पाई बाय 4d स्क्वायर। सो कहना इसे R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय d स्क्वायर। सही है, क्रॉस सेक्शन होता है ना एरिया का, वायर का क्रॉस सेक्शन क्या हुआ सर्कल, सर्कल का डायमीटर के टर्म में एरिया क्या हुआ पाई बाय 40 स्क्वायर। लेकिन बच्चों जो आंसर देख रहे हैं वो खाली किसके टर्म में है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो बच्चों कि जब स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन आता है तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या, जो इनिशियल वॉल्यूम था वही, मतलब क्या रे A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। आपको किसके टर्म में लेके जाना है डायमीटर के टर्म में, मतलब कौन चाहिए मुझे L1 अपॉन L2 चाहिए। सो L1 अपॉन L2 कितना होगा बच्चों A2 अपॉन A1, मतलब डायमीटर के टर्म में कितना होगा D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। क्लियर। और अभी फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं, तो यहां से इक्वेशन क्या होगा बच्चों R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 D2 बाय D1 का स्क्वायर। अभी L1 बाय L2 निकाला ना हमने, वो भी कितना आता है D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर। सो D2 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इंटू D1 स्क्वायर, मतलब कितना हुआ रे D2 रेस टू 4 अपॉन D1 रेस टू 4। पक्का समझ में आया। तो स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन आया तो उसमें क्या था वॉल्यूम सेम, सो वो करके हमने सॉल्व किया। पिछले क्वेश्चन में क्या था मास एंड लेंथ, तो वहां पे क्या मिला था R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M। क्लियर। ठीक है, सो यहां से आपको आंसर मिलता है बच्चों D2 स्क्वायर रेस टू 4 अपॉन dy। कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The deflection in the galvanometer falls to 1/4 when it is shunted by 3 ohm. Deflection in the galvanometer fall हुआ 1/4 when it is shunted. If additional shunt of 2 ohm is connected in earlier shunt in parallel, the deflection in galvanometer falls to। अभी deflection मतलब कौन, अरे बोलो deflection मतलब कौन, थीटा। ठीक है, मुझे बताओ इक्वेशन क्या था रे बेसिकली आई जी अपॉन आई का मैंने इक्वेशन दिया था, जरा देखो सही है क्या, अभी दिया था यस अपॉन यस प्लस जी। अभी ये फॉल होगा डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर टू 1/4, मतलब क्या बच्चों जो आई जी है वो 1/4 ऑफ आई होगा। इज इट क्लियर। मतलब यहां पे कितना होगा पहली कंडीशन में 1/4 इज इक्वल टू, बच्चों पहले केस में कितना था रेजिस्टेंस यस 3 था, तो यहां से क्या आ जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस जी। पक्का समझ में आया। तो यहां से जी मिलेगा क्या रे बच्चों, कितना होगा बोलो जी 9 होगा
4 3 12 माइनस 3 कितना हुआ 9। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में क्या हुआ बोलो बाबा, एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया पहले वाले रेजिस्टेंस के साथ, तो मैं पैरेलल किया तो यहां पे क्या होगा फिर एस इक्विवेलेंट होगा ना अभी, तो बोलो एस इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, पहले का 3 ये 2 मतलब 6/5 हुआ क्या, मतलब ये कितना रे 1.2 हुआ ना। तो अभी बोलो सेकंड केस का फॉर्मूला बोलो आप लोग क्या होगा कि बाबा आपको क्या निकलना है डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब किसकी वैल्यू बोलो Ig/I निकलना है। तो फॉर्मूला क्या होगा यस इक्विवेलेंट अपॉन एस इक्विवेलेंट प्लस जी, तो जी तो हमको पिछले क्वेश्चन में मिल गया। सो करो सब्स्टिट्यूट बच्चों, क्या होगा फिर एस इक्विवेलेंट आपका आया 1.2 अपॉन 1.2 प्लस 9 ना, क्लियर। तो कितना होगा रे 1.2 अपॉन 2.1, अरे सही है। अभी डिवीजन कितना हो जाएगा 12 अपॉन 21 ना, अरे सही है क्या, ये 1.2 था तो सब्स्टिट्यूट किया, हाँ यहां पे 1. अरे सॉरी क्या किया मैंने, कितना होगा 10.2 होगा, मतलब कितना रे बच्चों 12 अपॉन 102, आपको 1 अपॉन दिया है सो डिवाइड करो 12 8 का 96, कितना बाकी रहेगा 660, सो 1:8.5 होगा ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन मतलब ही क्या Ig/I, कितना हो जाएगा बोलो, अरे पक्का समझ में आया क्या बच्चों, कितना होगा 1/8.5 होगा। क्वेश्चन में कुछ डाउट समझ में आ रहा है, सो डिफ्लेक्शन मतलब को Ig/I, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the range of emitter of resistance G can be increased from I to Ni by connecting, बोलो बच्चों मुझे बताओ एमीटर गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, बाय कनेक्टिंग पैरेलल रेजिस्टेंस, मतलब बाबा सीरीज वाला तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों में से कुछ होगा, सही है। तो कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला दिया था बच्चों, आपको क्या निकलना है शंट, एस का फॉर्मूला दे बोलो, मैंने दिया था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस बोलो, एस इज इक्वल टू Ig इंटू जी अपॉन I माइनस Ig, सही है। तो पहले आपको क्या कहा है बाबा, आई की जगह क्या कनेक्ट किया बोलो, अरे बोलो ना आई की जगह क्या कनेक्ट किया बाबा, आई का वैल्यू आई से कितना किया Ni किया, मतलब आई की जगह क्या आ जाएगा Ni, मतलब एक्चुअली Ig गैल्वेनोमीटर के टर्म्स में किया, तो यहां से क्या हुआ बोलो, सो कितना बाकी रहेगा रे Ig कॉमन आया कैंसिल होके गया, सो G अपॉन N-1, मतलब शंट रेजिस्ट कनेक्ट करो कितना बाबा G अपॉन N-1, अरे पक्का समझ में आया, मैंने शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया, खाली यहां पे बोला था बाबा जो I है वो कितना टाइम्स कर दिया Ni, I क्या था पहले वो देखो रेजिस्टेंस, दैट इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। कुछ डाउट, पक्का समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, with the resistance X in the left gap and resistance of 9 ohm in the right gap of meter breach, the balance point at 40 centimeter from the left, बोलो बच्चों पहला क्या है X in the left gap है, right gap में 9 ohm है, तो L1 कितना मिला 40 centimeter from left, तो L2 होगा 60 centimeter, ठीक है बाबा। नेक्स्ट, in what way and to which resistance, in what way मतलब सीरीज और पैरेलल, to which resistance मतलब X और 9 के साथ कनेक्ट करना है क्या 3 ohm रेजिस्टेंस टू बैलेंस एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब सेकेंड केस में L1 डैश कितना होगा बच्चों 50 सेंटीमीटर, तो L2 डैश भी कितना 50 सेंटीमीटर। तो आपको डिसाइड करना है बाबा, पहली बात 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, तो वो सीरीज में करे पैरेलल में करे, दूसरी चीज किसके साथ करे, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा रे, पहली कंडीशन से बोलो बाबा X अपॉन R, हमारा इक्वेशन क्या होता है L1 बाय L2, तो पहले केस में X अपॉन 9 इज इक्वल टू बच्चों 40/60, मतलब कितना रे, अरे 2/3, मतलब X कितना मिल गया रे बच्चों 6, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है बोलो, दूसरी कंडीशन में कुछ भी नहीं मालूम,
मतलब खाली मैं यहां पे लिखता हूं 6/9, क्या कनेक्ट करना है वो बाद में सोचेंगे। तो राइट साइड में क्या मिलता है बच्चों, तो यहां पे 1 आना चाहिए। आपको बोलना है 3 रेजिस्टेंस किसके साथ और सीरीज और कनेक्ट में कैसे करें पैरेलल। अरे पक्का अंदाज आ रहा है ना बच्चों, 6 से 3 कनेक्ट करना है, तो यहां से मैं +3 करूं तो 9/9 1 हो जाएगा, मतलब मैच होगा। मतलब किसके साथ कनेक्ट किया मैंने, x के साथ किया ना, पहला वो x था, x के साथ 3 कनेक्ट किया इन सीरीज, तो मेरा आंसर आएगा 1। मतलब ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए बाबा, 3 ओहम कनेक्ट किया, कनेक्टेड इन सीरीज विथ x। पक्का समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना था। सो आता है इन सीरीज विथ x ओहम। कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट, फॉर मेटालिक वायर द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करस्पॉन्डिंग करंट इज। बच्चों किसकी बात हो रही है, मेटल की। क्या पूछा है आपको, रेशियो ऑफ, अरे बोलो मतलब क्या बाबा, V इज इक्वल टू IR ना। सो डेल्टा V मतलब I मतलब R की बात हो रही है कि बाबा मेटालिक वायर में R क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ एंड सो ऑन। सो आपने स्टडी किया था बाबा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, मेटल में RT इज इक्वल टू 1 R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। करेक्ट, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। तो बच्चों यहां पे सीधा कंक्लूजन, फॉर मेटल में जब बच्चों आपको कहा है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होगा, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। मतलब क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। कौन, डेल्टा V बाय R मतलब R, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आया समझ में, ठीक है। अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा इज कॉल्ड द व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ वो एक्सपेंशन थोड़ी, वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, एरियल कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस। रहा है कि समझ में कि बाबा 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने के बाद रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, 2 डिग्री सेल्सियस, ये डिसाइड करने वाला पैरामीटर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या है देखो, आप ट्राई करो। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, A galvanometer has a resistance of 100 ohm and current 10 milliampere produces the full scale deflection. The resistance to be connected in series to get to voltmeter. Easy है बच्चों, किसका रेजिस्टेंस दिया है, गैल्वानोमीटर का 100 ओम, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। मतलब कितना रे, 10⁻⁻² एम्पियर। Then the resistance to be connected in series to get the volt 50 वोल्ट। अरे बच्चों वोल्ट मीटर बोलो, बहुत बार इक्वेशन हुआ, वोल्ट मीटर का इक्वेशन क्या, वोल्ट मीटर कैसा होगा, गैल्वानोमीटर में के साथ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, मतलब V का फॉर्मूला होता है, बोलो IG इन ब्रैकेट G प्लस R। तो कौन कैलकुलेट करना है आप लोगों को, बोलो R कैलकुलेट करना है ना, तो करो सब्स्टिट्यूट, सब वैल्यू है आपके पास। बोलो बच्चों V की जगह कितना 50, IG कितना रे 10⁻⁻² इन ब्रैकेट G 100 प्लस R। सो बोलो क्या हो जाएगा, ये 50 10⁻² मतलब 5000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस R बच्चों। तो R कितना होगा रे 4900 ओहम। क्लियर, क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं, वोल्टमीटर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, a potentiometer wire has a length L for a given cell of EMF E and the balancing length is L/3। बच्चों बोलो पहला कंडीशन क्या है, पोटेंशियोमीटर लेंथ वायर कितना है
एल, ठीक है बाबा। ईएमएफ ई है तो बैलेंसिंग लेंथ मतलब यल कितना है, L/3। पक्का समझ में आया? सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ वायर पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय 50%, अभी इंक्रीज मतलब 100 से आगे 50 मतलब 150% हुआ, कौन, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब सेकेंड केस में वो कितना हुआ, 150% ऑफ यल, मतलब कितना रे बच्चों, 3/2 यल हुआ। अरे आया क्या पक्का समझ में? सेकेंड केस में तो कहा है फॉर द सेम सेल, मतलब ई रहा, तो आपको क्या पूछा है कि बैलेंस लेंथ मतलब एल डैश कितना होगा। सो मेरे ख्याल से आपको पता है बच्चों, हमने वही क्वेश्चंस किया बार बार बाबा, सेल वही, मतलब क्या होता है, L/L रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बोलो, L डैश इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होगा, L डैश अपॉन L इंटू L। तो करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, आपके पास सब वैल्यूज है बच्चों। L डैश कितना मिला आपको, 3/2 L, नीचे ऑलरेडी L और स्मॉल L कितना था, L/3, तो बोलो फाइनल आंसर क्या होगा, LL गेट कैंसिल, 3 गेट कैंसिल, तो कितना आया, L/2। तो हम कहां से मेजर करते हैं, लेफ्ट से, मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, L/2 फ्रॉम पॉजिटिव एंड, बिकॉज पहला एंड ऑब्जर्व करने का, यहां पे कहां से मेजर किया था, पॉजिटिव एंड से, तो हमारा आंसर भी कहां से होगा, L/2 फ्रॉम पॉजिटिव एंड। बच्चों क्वेश्चन में कुछ डाउट, ठीक है? So L/2 from positive 8. Next question, दिखाई दे रहे हैं क्या रे? हाँ। In a network shown, cell E has an internal resistance R and a galvanometer shows zero deflection. galvanometer क्या कर रहा है, zero deflection, मतलब यहां से कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। If the cell is replaced by new cell of EMF 2E, पहला कितना था, E, कितना किया, 2E, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों जो स्मॉल r था वो कितना किया, 3R, कीपिंग एवरीथिंग एल्स आइडेंटिकल, देन क्या होगा, अरे वेरी इजी ना, जीरो ही दिखाएगा बाबा। बैलेंस कंडीशन जीरो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड होती है, R1, R2, R3, R4 पे। तो चेंज क्या किया, सेल का ईएमएफ क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, वो क्या फर्क पड़ने वाला है। आखिर बैलेंस कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस तो वही है ना, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, तो ये चेंज ही नहीं किए, मतलब IG फिर से क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। पक्का समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, मिली एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओहम, रेंज 30 मिली एम्पियर, राइट करो बच्चों। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 40 ओहम, रेंज मिली एम्पियर मतलब कौन, आई, कितना है मैक्सिमम, 30 मिली एम्पियर, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस यूज इन सीरीज टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर, टू 0 to 15 वोल्ट, मतलब V कितना हुआ, 50 वोल्ट। तो बच्चा आपको क्या है, ये R है तो मैं बोलता हूं R डैश कितना होगा, अरे बोलो फिर से कौन बच्चों, वोल्ट मीटर, तो बोलो वोल्ट मीटर का इक्वेशन, V इज इक्वल टू IG इन ब्रैकेट G प्लस R, सही है, मतलब सिंबॉलिकली वही लेता हूं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन नहीं। चलो फिर क्या हुआ, G कितना था हमारा 40 ओहम, IG कितना 30, तो करो सब्स्टिट्यूट, आपको R निकालना है बच्चों। सो V की जगह सब्स्टिट्यूट किया 15, IG की जगह सब्स्टिट्यूट किया 3 into 10⁻², G की जगह 40 प्लस R, तो बोलो ये 3 5 का, ये -2 मतलब 500 इज इक्वल टू 40 प्लस R, तो R कितना होगा बच्चों, 460 ओहम, कितना होगा R, 460 ओहम। क्लियर, चलो नेक्स्ट, a 10 meter long wire of resistance 20 ohm connected in series with battery of 3 volt and resistance 10 ohm, the potential gradient, बोलो 10 meter long wire यानी पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ, रेजिस्टेंस 20 ओम, किसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का। ईएमएफ कितना दिया है बच्चों, 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, अरे 20 ohm is connected wire of resistance series with an resistance of 10 ohm, मतलब अनदर एक रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्ट किया, वो कितना है 10 ohm।
तो बच्चों क्या निकालना है आप लोगों को? अरे बोलो, वही क्वेश्चंस देखो बार बार। K इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई एल। आपको मालूम है यहाँ पे क्या है? E दिया है, R दिया है, मतलब E की जगह क्या? IR बाई एल। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत संभल के कहा है, ये R किसका होता है? पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। अरे सही है? तो बोलो I का फॉर्मूला क्या है? बोलो फिर से, V बाई एल इज इक्वल टू K इज इक्वल टू, बोलो, ER अपॉन R प्लस R डैश इंटू सॉरी L। तो करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू सब। बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से? E कितना रे बच्चों? 3। वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 इंटू लेंथ कितना? 10। तो बोलो बच्चों कितना होगा यहाँ से? 0 कैंसिल। ये 30 2 बाई 10 मतलब कितना रे? 0.2 वोल्ट पर मीटर। लास्ट ऑप्शन क्लियर? सो कितना आता है? 0.2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। वोल्ट मीटर रेंज 3 वोल्ट। ठीक है, V कितना दिया है बच्चों? 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओहम कन्वर्टेड टू एमीटर ऑफ रेंज, मतलब आय निकालना है रेंज। तो बोलो सीधा है ना ओम्स लॉ के अनुसार, V कितना होगा? IR। तो I कितना होगा? V बाय R। तो कितना रे बच्चों? 3 अपॉन 200 मतलब कितना? 1.5 इंटू 10⁻⁻², मतलब कितना? 15 मिली एम्पियर। सर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, रेंज पूछा है। बच्चों रेंज कैसे ऑब्टेन करते हैं वोल्ट मीटर में? अरे वोल्ट मीटर से कहां जाना है बच्चों? एमीटर में कन्वर्ट करता है। एमीटर में क्या करते हैं हम? एमीटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी। मतलब बच्चों ये 50 मिली एम्पियर आया, मतलब इससे ज्यादा कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इससे कम नहीं। मतलब आपको क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो कि बाबा कैन नॉट, मतलब 15 मिली एम्पियर से ऊपर है, उसके नीचे नहीं कन्वर्ट कर सकता है। मतलब कौन? क्वेश्चन समझा? कुछ डाउट? तो बच्चों नियर ऑलमोस्ट ज्यादा क्वेश्चन किए, मेरे ख्याल से सबके ऊपर क्वेश्चंस हो गए। अरे विस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, एवरीथिंग। कुछ डाउट? चलो थैंक यू। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।